मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमें उसमें एक ओम चैंटिंग करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि आपको पता है आज 21 जून है। तो इसी सिलसिले में हम लोग बॉयज़ हायर सेकेंडरी सोपोर गए थे, क्योंकि वहाँ पे योगा डे के रिलेटेड आज एक छोटा सा इवेंट था। तो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। वालेकुम। तो हमारे साथ जुड़े हैं नवीद, जो कि एक योगा इंस्ट्रक्टर है। तो इनसे हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पूछेंगे योगा के रिलेटेड। तो सर, 21 जून योगा डे होता है। इस दिन का मोटिव क्या होता है, मतलब हम लोग ने योगा डे क्यों रखा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर कमिंग हियर, और आपका अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आज का जो डे है वो 21 जून जो है इंटरनेशनल योगा डे के तौर पे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, तो इस बीच में क्या होता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, उन्होंने दिसंबर 2014 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जो एक प्रपोजल जो है योगा का रखा कि हम जो है 21 जून को जो है योगा का जो इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया करेंगे। तो तब से ये अभी लागू हुआ है, तो तब से अभी ये पूरे वर्ल्ड में जो है मनाया जाता है सर। जी सर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि मतलब योगा के जो है बेनिफिट्स क्या रहेंगे? देखिए सर, योगा के अगर हम बेनिफिट्स गिनने बैठेंगे तो मुझे लगता है जितने भी हमारे यहाँ पे फिज़िकल से रिलेटेड फिज़िकल एक्सरसाइजेज जो है, जितने भी कंपोनेंट्स है उसमें, चाहे हम एजिलिटी की देखें, फ्लेक्सिबिलिटी की देखें, स्ट्रेंथ की देखें, जो भी है, या हमारे जो जितने भी आज डिजीज़ वगैरह आप देख रहे हैं, उन सब को जो है ये बिल्कुल नॉर्मलाइज कर देता है। तो वीक में हमें कितनी बार ये करना चाहिए, मतलब योगा कितनी बार करना चाहिए और कितनी देर तक हमें ये करना चाहिए? देखिए सर, यही डिफरेंस है योगा में और बाकी अदर एक्टिविटीज़ में, फिज़िकल एक्टिविटीज़ में। चाहे हम जॉगिंग लेंगे, कोई भी जो हम मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर लेते हैं, चाहे कार्डियो करते हैं, चाहे वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो उनके डिफरेंस में अगेंस्ट में जो योगा है, मुझे लगता है ये वीक में कम्प्लीटली हमने 7 डेज़ जो है परफॉर्म करना चाहिए। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि हमारी बॉडी जो है उसको रेस्टिंग पीरियड चाहिए ताकि वो अपनी बॉडी जो फिर से हम वापस कर सके करना चाहिए। हाँ, अब रही टाइम ड्यूरेशन की बात, मेनली जो है हमारा 45 मिनट्स जो है इसमें टाइम रहता है। अब इसमें कैसा है, इंसान जो है, अब हम योगा को देखेंगे तो वो एक ध्यान की तरफ हमें होता है। ध्यान इंसान चाहे जितना भी कर सके उतना ही उसमें बेनिफिट है। इंसान चाहे 15 मिनट्स में करें मेडिटेशन, हम देखेंगे 15 मिनट्स का मेडिटेशन, चाहे 20 मिनट्स का मेडिटेशन, फिर इसमें इतना ही कि जितना इंसान डीप इसमें जाएगा उतना उसमें कोई टाइम का ये नहीं फिक्स रहता है कि ना आपने इतना करना है। जितना अपनी बॉडी को लगे कि नहीं मैं सेटिस्फाई हूँ, फ्री हूँ, रिलैक्स फील कर रहा हूँ, उतना इंसान को करना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो योगा के रिलेटेड है, मतलब योगा को समझा जाता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए है। मतलब मुझे लगता है कि इसको मिसगाइड किया गया है, मिसलीड किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब ऐसा क्या है? देखिए सर, ये आपने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है मुझसे जो मैंने अपना योगा स्टार्ट करने से पहले खुद से पूछा था, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे। क्योंकि मैंने अपना जो है BPEd MPEd जो है वो मैंने HUPM अमरावती महाराष्ट्र से किया है, DCP कॉलेज में। तो वहाँ पे भी जब ये योगा हमें स्टार्ट हुआ तो मुझे जितने भी हमारे वहाँ पे, पर्टिकुलर मैं बोलूँगा अपनी कश्मीर रीजन से, जितने भी वहाँ पे फ्रेंड्स थे वो बोलने लगे कि यार आप किस में जा रहे हैं, योगा जो ये हम इट्स नॉट मेंट फॉर वी मुस्लिम्स पर्टिकुलर, क्योंकि जैसा आपने क्वेश्चन में कहा कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इसमें क्या चीज़ है जो मतलब हमें इस चीज़ से डिफरेंट कर लेती है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो जो है हम ये कर लेते हैं, क्योंकि योगा जो है वो एक स्पिरिचुअल एक्ट माना जाता है, डन बाई, जैसा कि आपने बोला कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने अपनी जगह सोचा है कि हम मुस्लिम एज ए मुस्लिम हम भी नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज में अगर हम देखेंगे, हमने सिर्फ नमाज को इतना रखा है कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, उसमें जो जो हमें जैसे कि तकबीर देते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, उसमें हम अपने अल्लाह की तारीफ़ें करते हैं, शुक्र अदा करते हैं। लेकिन मैं अगर आप उसी हिसाब से देखेंगे कि योगा जो है टू सम एक्सटेंट ये उससे मिलता है। क्योंकि योगा में जो है सबसे पहले जो योगा का मीनिंग है, एंड दैट इज़ टू कंबाइन बॉडी विद माइंड एंड सोल। ठीक है, तो नमाज भी जो है वो भी वही है। नमाज का हमें मेन मकसद ये रहता है कि हम अपने अंदर की जो है गंदगी को दूर करें। मुझे लगता है कि ये जो योगा है ये भी हमने
मतलब एक जब हम इसमें ध्यान देते हैं और अपने आसन इसमें करते हैं, जो आसन हम देते हैं, पोस्चर्स हम बनाते हैं, वैसे ही हम पोस्चर्स जो है नमाज में भी बनाते हैं, सजदे में बनाते हैं, रुकू में बनाते हैं। अगर हम वैसे देखें वहाँ पे भी हम अब इतना है कि इसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हूँ, उसने अपने कम्युनिटी के हिसाब से इसमें चैंट्स रखे हैं। अब हम एज ए मुस्लिम जो है हमें अपने हिसाब से, ज़रूरी नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमें उसमें एक ओम चैंटिंग करनी चाहिए, चलो वो हमारे रिलीजियस को जो है हिट करता है वहाँ पे, तो वो मैं बिल्कुल भी उस मतलब फेवर में नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप योगा जो है उसको करें, लेकिन उसको इस चीज़ से अलग रखें, फिजिकल और जस्ट मेंटल फिटनेस के लिए। और उसमें जो मेन हमारा पार्ट आता है वो ध्यान। हमारे पास योगा में बहुत सारे आसन हैं, क्या ये आसन सारे मतलब सीखना ज़रूरी है कि मतलब हम लोग कोई 2, 4 या 5 आसन सीख के मतलब काम चला सकते हैं? देखिए योगा में जितने भी आसन हैं वो सभी एज ग्रुप के लिए बनाए गए हैं। अब इसमें है कि डिफ्रेंशिएट किया गया है कि एक ओल्ड एज लेवल के जो बंदे हैं उनके लिए अलग से आसन हैं, एक लोअर एज जो मतलब एडोलसेंस है, बच्चे हैं, उनके लिए अलग से आसन हैं, इस और जो हमारी मतलब फीमेल्स हैं उनके लिए अलग से आसन हैं। क्योंकि और इवन के जो हमारी फीमेल्स होती है, हमारी माँ बहनें होती हैं ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, उनके लिए भी अलग से योगासन है इसमें, ताकि उनको जो है कल को डिलीवरी के टाइम पे वो मतलब बहुत ज़्यादा उसमें बेनिफिट मिल सके सर। रही बात आपने बोला कि जो मोटापा वगैरह आजकल बढ़ रहा है, तो आप अगर देखेंगे सर, हम अगर मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता है मॉर्निंग वॉक से हमें उतना इफेक्ट पड़ता है हमारी इस मोटापे में, क्योंकि बंदा जो है कंटिन्यूसली वॉक करता है लेकिन कुछ उससे इफेक्ट नहीं होता है। अब रही यहाँ पे योगा की बात, योगा में जो हम सबसे पहले देखते हैं हमारी बॉडी में इतना स्ट्रेस पैदा होता है जब हम एक आसन करते हैं, परफॉर्म करते हैं, इतना स्ट्रेस आता है कि हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल मतलब खींच जाती है पूरी, रेंज ऑफ मोशन हमें जब बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है, उसी वजह से ये हमारा जो मोटापा है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के तो लिए। अगर आप लोग ने ये सारी वीडियो देख ली है तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।